वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों की 6 घंटे तवील बैठक, PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। एलामिया के मुताबिक रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। इजलास ने करार दिया कि पूरी कौम ने देखा PTI सियासी जमात नहीं बल्कि कलअज़म तंजीमों की तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंदों का एक जत्था है जिसके तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। रियासती इदारों के अफसरों और एहलकारों पर लश्कर कुशी इंतहाई तशवीशनाक है। ये रवैया हरगिज आईनी, कानूनी, जमहूरी और सियासी नहीं। ऐसे रवैये लाकानूनियत की इंतहा है जिसे कोई भी रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इजलास में सोशल मीडिया और इदारों बिलखसूस आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम की शदीद मजम्मत, कार्रवाई का भी लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर इमरान खान को आज तलब कर लिया। अदालत ने तंबीह करते हुए कहा कि रिलीफ चाहिए तो इमरान खान 2 बजे तक कमरा अदालत में हाजिर हों, कारकुन साथ न लाएं कि नहीं होगा कि समाअत मुलतवी की जाए और इमरान खान आ रखे गए। फॉरेन फंडिंग केस में भी नैब ने इमरान खान को आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को इदारों के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत। कहा, इमरान खान इदारों और उनके सरबराहान को सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रखे गए। तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एक एजेंडा हो सकता है। शरपसंदों के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। खुदा के वास्ते होश करें, ये जो हरकतें कर रहे हैं ये इस मुल्क की तबाही का रास्ता है। फौज भी मेरे मुल्क भी और मुल्क भी मेरा है। PTM की कोशिश है कि फौज और आवाम को आमने सामने लाया जाए। इमरान खान ने कहा, खुदा के वास्ते होश करें, जो हरकतें हो रही हैं इससे मुल्क तबाह होगा। ये मुझे जेल भेजने नहीं, कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। कानून की बालादस्ती के लिए रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद पहुंचा। मैं अदालत में पेश होने के लिए जा रहा था और ये आंसू गैस छोड़ रहे थे। 40 मिनट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खड़ा रहा। अपील है बाकी कुछ ऐसे जमातों से कि वो इंतहा पसंदी का सियासत छोड़ दे, वो गैर जमहूरी सियासत छोड़ दे, वो दोस्त धमकी और झूठ की सियासत छोड़ दे, वो नफरत और तकसीम की सियासत छोड़ दे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बजट पर डाका डाला जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। आप इंतहा पसंदी, झूठ और धमकी की सियासत छोड़ दें। पाकिस्तान की तबाही और तकसीम में आपका किरदार तारीख का हिस्सा है। पंजाब और KP में इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीर को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया था। 23 मार्च को मुल्क भर में तमाम बैंक्स बंद होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 23 मार्च को आम तातील का ऐलान किया हुआ है। स्टेट बैंक का एलामिया जारी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। ऑडियो में वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि यह खातून जो बोल रही है इसको अच्छी तरह कोई जवाब देना चाहिए। साकिब निसार ने कहा कि जब जरूरत पेश आई तो आपसे कह देंगे। वजीर आजम ने कहा कि मरियम नवाज के बारे में घटिया गुफ्तगू इंतहाई काबिल मुसम्मत है। खातून के बारे में इस्लाम लहजे और घटिया सोच की पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। इत्तेहादी जमातों के इजलास में भी मरियम नवाज के खिलाफ ऑडियो की मजम्मत। बिजली की तकसीम कार कंपनियों सूबों के हवाले करने का फैसला। ख्वाजा आसिफ की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी 10 रोज में ड्राफ्ट मुआहिदा तैयार करेगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज का सालाना 300 अरब रुपए का खसारा विफाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। विफाक हुकूमत का मौक़िफ़ लेस्को समेत 5 तकसीम कार कंपनीज की मलकियत पंजाब को मुंतकिल की जाएगी। हेस्को और सेप्को सिंध, कैसेको बलोचिस्तान, पेस्को और टेस्को खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल होगी।